नमस्कार, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज एक बुक रिव्यू है बैलेड ऑफ बंत सिंह का। कहानी एक कॉमरेड की, एक ऐसे पिता की जिसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी दोनों बाजुएं और दोनों टांगे खो दी। ये किताब बैलेड ऑफ बंत सिंह निरुपमा दत्त ने लिखी है। जर्नलिज्म का अच्छा खासा नाम है। तो क्योंकि ये मोर देन बुक रिव्यू है, पहले मैं आपको किताब के बारे में बता दूं। 213 पन्ने की किताब है। जो राइटर है निरुपमा दत्त, उनसे जब हम बात करते हैं तो हर एक शब्द बहुत चुना हुआ आता है, जिस तरह एक आर्टिस्ट बात कर रहा हो। तो ये किताब लैंग्वेज लवर्स के लिए एक ट्रीट है। जिस तरह से लिखी है, एक सालों का एक्सपीरियंस जाता है इस किताब में। जैसे जब आप पहले इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये पंजाब की कहानी है, पंजाब के गांव की कहानी है, तो आपको सरसों के खेत, मिट्टी की खुशबू, हर चीज को महसूस करवाएगी ये स्ट्रॉन्ग राइटिंग। पंजाब का गांव है भुर्ज जब्बर, मनसा डिस्ट्रिक्ट में, मालवा रीजन में पड़ता है। कॉटन बेल्ट है ये पंजाब की। ये वहां की कहानी है। इस कहानी में सिर्फ एक हीरो को नहीं दर्शाया है, एक हीरो जो एक बहुत मुकम्मल काम करता है, इसलिए हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। इस कहानी में बहुत बारीकी से निरुपमा दत्त ने ये बताया है कि एक इंसान जो किसी तरह सोचता है, उसके इन्फ्लुएंसेस क्या रहे होते हैं बचपन के, यंग एज के। पंजाब की अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे से आप समझेंगे इस किताब में, क्योंकि ये जो कहानी है बलजीत, बंत की बड़ी बेटी की, बलजीत का रेप हुआ था, अपर कास्ट के लड़कों ने किया था। ये लोग दलित हैं। गांव में ऐसे हादसे अक्सर होते रहते थे और इन बातों को दबा दिया जाता था। लोग मुंह नहीं खोलते थे, इस बारे में बात नहीं करते थे। कई बार सरपंच तक जब बात जाती थी तो 1500 और 2000 में सेटलमेंट हो जाया करते थे। बंत बचपन से संत राम उदासी का फैन रहा है। संत राम उदासी की कविताएं, संत राम उदासी जहां पे लिखा करते, वहां जाकर बंत भी अपने ख्यालों को एक शक्ल दिया करता था। दलित होना कोई अपराध नहीं, और इस बात को बंत बहुत अच्छे से जानता था। गुरुओं की एक कहानी जिसमें भाई जैता का जिक्र है, उसको बंत अक्सर याद किया करता था। सिखों के 10वें गुरु के पिता गुरु तेग बहादुर का सबके सामने चांदनी चौक में गला काट दिया गया था। लोग इतने डर गए थे कि कोई आगे जाके उनके अवशेष को उठा भी नहीं रहा था। ऐसे में एक रंगड़ जाति का लड़का, जिसे हम भाई जैता के नाम से जानते हैं, वो आगे गया, मुगल सैनिकों को डराया, गुरु महाराज का सर अपनी टोकरी में रखा और तूफानी रात को चीरता हुआ गुरु गोविंद सिंह के पास पहुंच गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस दिन कहा था, रंगरेता गुरु का बेटा। भाई जैता को एक नया नाम दिया गया, भाई जीवन सिंह, और उसके बाद ये गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत करीबी रहे। बंत सिंह भाई जैता जैसा बनना चाहता था। इस किताब को पढ़ के मैं बंत सिंह को एक इमोशनल फादर नहीं कहूंगी, एक ऐसा पिता नहीं कहूंगी जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता था। बंत अपने आप में एक ऐसा इंसान है जो सही को सही और गलत को गलत कहने से डरता नहीं। शुरुआत से ही निचली जाति में पैदा होने से कोई गुनहगार नहीं हो जाता, और बंत ने इस बात को अच्छे से समझाया। बंत ने अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार से बड़ा किया। उसके लिए बच्चों में बेटी और बेटा नहीं था, बच्चे बच्चे थे। जहां उसके गांव के बाकी लोग अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज रहे थे, वहीं बंत अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता था। उसकी बड़ी बेटी बलजीत पढ़ने में अच्छी थी, पर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। ऊंची, लंबी, सुंदर लड़की। कुछ ही दिन पहले उसका रिश्ता पक्का हुआ था, शादी होने वाली थी। बंत और उसकी बीवी कहीं गए थे। पीछे से गांव में ही रहने वाले एक लड़के ने एक ऊंची जाति के लड़के के साथ मिलकर बलजीत का रेप किया। ये ऊंची जाति और निचली जाति बोलते हुए भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, पर क्योंकि मैं आपको इस किताब की कहानी बता रही हूं, तो इसी तरह से इस कहानी को शब्दों में डालूंगी। बंत ने अपनी बेटी बलजीत को हमेशा से शेरनी कहा था। जब बंत और उसकी बीवी वापस आए और अपनी बेटी की हालत देखी, वो एकदम सरपंच के पास गया और उसे कहा कि इस तरह की दुर्घटना हो गई है, मुझे उन लड़कों को सजा दिलवानी है। सरपंच ने कहा कि तुम पुलिस के पास मत जाना, मैं सजा दिलवाऊंगा उन लड़कों को। दिन बीतते गए, कुछ नहीं हुआ।
बंत ने अपनी बेटी बलजीत को दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया। बंत जानता था कि बेटी को एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। उसने पहले तो अपनी बेटी बलजीत के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा, एक ऐसा लड़का जो समझता था कि गलती बलजीत की नहीं है, ये गंदी हरकत तो दूसरे लोगों ने की है, शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए। फिर बंत ने पुलिस केस किया। बलजीत का पति रेशम पूरे वक्त उसके साथ उसका सपोर्ट बनकर खड़ा रहा। गांव में दलित लड़की का रेप हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं मानी जाती जितनी बड़ी बात एक दलित ने ऊंची जात के लड़कों के खिलाफ केस करके कर दी थी। बंत के ऊपर कई बार जानलेवा हमले किए गए। उन लड़कों को सजा हो गई। बंत की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। जब ये केस चल रहा था तो बलजीत से कई तरह के प्रश्न पूछे गए। बलजीत ने कभी भी ना तो अपनी आंखें नीचे करी और ना ही सच कहने से और पूरी बात बताने से कहीं पे भी डरी। उसका ये मानना बिल्कुल ठीक है कि शर्मिंदा उसे होने की जरूरत नहीं, शर्मिंदा सामने वालों को होना चाहिए जिन्होंने ये हरकत की है। सजा हो जाने के बाद कॉमरेड बंत की जिंदगी फिर से बहुत अच्छे से चल रही थी, पर ये सजा ऊंची जात के लड़कों को हजम नहीं हुई थी। वो बंत से बदला लेना चाहते थे। ऐसे में 5 जनवरी 2006 को बंत पर हमला किया गया। इतनी बुरी हालत से उसे पीटा गया कि उसकी दोनों बाजुएं, एक टांग काट देनी पड़ी और एक टांग जो है वो बस है, उसमें जान नहीं है। लेकिन बंत में इतनी जान है कि वो खुले दिल से और खुले गले से गाता है। इस किताब को पढ़ के रिश्तों की इनसिक्योरिटी को समझी मैं। बंत एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। उसने अपने बच्चों को सुविधाएं नहीं दी, उसने अपने बच्चों को वैल्यूज दी। उसने अपने परिवार को जोड़ के रखा, अपने बच्चों पे पूरा विश्वास किया। मैं बंत सिंह से मिली हूँ। बंत सिंह और बंत सिंह की बीवी के चेहरे की मुस्कान कहीं भी जिंदगी में किसी भी कमी को महसूस नहीं करवाती। बंत सिंह की कहानी पढ़नी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कहानी को पढ़कर आप समझेंगे कि खोखले रिश्ते खनकते हुए दुनिया में शोर करते हैं, पर जिन रिश्तों में डेप्थ होती है, विश्वास होता है, वो रिश्ते कभी भी फीके नहीं पड़ते। बंत एक खूबसूरत इंसान है, एक खूबसूरत पिता है। उसकी खूबसूरती उसके जीवन में नजर आती है, उसकी खूबसूरती उसके रिश्तों में नजर आती है। ये कहानी उन खूबसूरत माँ बाप की है जिन्हें अपने बच्चों में पूरा विश्वास है, जिन्होंने अपने बच्चों को गलत नहीं समझा। ये कहानी एक और चीज बताती है, सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर में अलग होते हैं और बाहर अलग होते हैं। मतलब अपनी जिंदगी में जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो इतना शर्मनाक होता है कि वो बाहर उस बात को पता ही नहीं लगने देते। कभी भी कोई भी रिश्ता अविश्वास पर पनप ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। इस किताब के कवर पे एक लाइन लिखी है, अ किस्सा ऑफ करेज। एग्जैक्टली वही है ये। बंत की कहानी लोकल जर्नलिस्ट ने नहीं उठाई थी, इस बात को दबा दिया गया था मनसा में। इनफैक्ट जब बंत सिंह घायल हुआ और बंत सिंह के दोस्त उसे मनसा हॉस्पिटल लेके आए तो वहां के सरकारी डॉक्टर ने बंत सिंह को देखने के लिए 1000 रुपए मांगे थे। बंत सिंह के दोस्तों के पास उस वक्त वो 1000 रुपए नहीं थे। डॉक्टर ने तो मदद नहीं की थी, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर जो चाय वाला बैठा था, उस चाय वाले के पास उस वक्त जितने भी पैसे थे उसने अपनी जेब से निकाल के बंत के दोस्त के हाथ में रख दिए थे और कहा था कि आप पहले इनका इलाज करवाना शुरू करवाइए, पैसे वापस देने की फिक्र मत कीजिएगा। इंसानियत आपको कहाँ किस रूप में मिलती है ये भी नहीं बोल सकते। बंत सिंह का इलाज मनसा के हॉस्पिटल में पूरी तरह से नहीं हो पाया था, उसको चंडीगढ़ पीजीआई लेके आना पड़ा था। चंडीगढ़ पीजीआई में जब बंत सिंह का ऑपरेशन हुआ, लोगों को पता चलने लगा तो जर्नलिस्ट ने स्टोरी को उठाना शुरू किया। फिर ये जब स्टोरी उठी तो बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने बंत सिंह का सपोर्ट किया। लंदन तक बंत सिंह के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए। बंत सिंह आज भी उसी तरह मुस्कुराता है, उसी तरह गाने गाता है, उसकी बीवी उतनी ही खुश है, उसके बच्चे वैसे ही उसे प्यार करते हैं। ये रिश्तों की गहराई है बंत सिंह की, ये कहानी है बंत सिंह की। तो दैट वाज इट। सब्सक्राइब द चैनल हिमाचल वायर। इस चैनल के माध्यम से, किताबों के माध्यम से आप तक ऐसी कहानियां लेके आएंगे जो जिंदगी जीने का तरीका बदल देगी।